अभी तक हम लोग ने एचसीएफ और एलसीएम खत्म कर दिया है। लेखपाल भर्ती की तैयारी मैं करा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। अभी पेट का रिजल्ट आया नहीं है और हम लोग बता दिए कि कट ऑफ कितना जाएगा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेखपाल भर्ती के लिए जो हमारा थर्ड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ध्यान दीजिए, हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है, इसमें हम इसको दो क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे सिंपल और दूसरा क्लास हम लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बताते हैं कि ज़्यादा आपके ऊपर दबाव न बने, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए आप दो नंबर लीजिए। दो नंबर हमारे पास क्या है, मान के चलिए 12 है और 18 है, ठीक है। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 12 का क्या होगा 2 2 3 और 18 का फैक्टर क्या होगा 2 3 3। कैसे फैक्टर निकालते हैं आपको पता है? नहीं पता है, हम बता दे रहे हैं। 12 का फैक्टर क्या होता है 2 6 2 3, ठीक है, 2 2 3। और 18 का भी फैक्टर इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। एक चीज़ यहाँ देखिए, ये हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, कोई 12 है और 18 है। तो हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा होता है जो दोनों में कॉमन हो। 2 कॉमन 2 कॉमन, 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं, 3 कॉमन और 3 कॉमन। तो ये एचसीएफ कितना हो गया 6। और एलसीएम जब निकालते हैं कॉमन तो लेते हैं क्या 2 × 3, बाकी जो बचा रहता है हमारे पास अभी बाकी क्या है 2 और 3, तो 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 36, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम। अभी एचसीएफ और एलसीएम का हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है, आप पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, जो इनका प्रोडक्ट होगा क्या 12 × 18, वही हमारा एचसीएफ × एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। जैसे मान के चलिए 12 × 18 इक्वल टू क्या है 6 × 36। अब देखिए 12 × 18 हमने आपको शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई का बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए 3 आप ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए 1, सेकंड का सेकंड के 8 2 16 हासिल 1, फिर फर्स्ट का लास्ट से 1 1 8 और इसका फर्स्ट से तो 2 1 2 10, तो 10 और कितना हो गया 1 11 और ये यहाँ तो 216 और इसका कितना हो जाएगा 6 6 में 36 6 3 18 18 19 21 22 सॉरी, तो आंसर कितना आ गया 216। देखिए एक चीज यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट, दो नंबर हमारे पास क्या है A × B, तो एचसीएफ × एलसीएम के इक्वल होगा। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। क्वेश्चन इसी टाइप में आएंगे। अब हम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अब उसको ध्यान से समझिए और फिर करिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 300। इफ वन नंबर इज 60 द अदर इज, क्या होगा, दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः कितना है 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या का क्या है मसा और लसा, दो संख्याओं का मसा और लसा, यानी एचसीएफ कितना दिया है 15 और एलसीएम कितना दिया है 300, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर एक संख्या उसमें से क्या हो जाएगी 60, यानी a की वैल्यू हम ले लेते हैं 60, तो हमको b की वैल्यू पता करनी है। अभी हमने फार्मूला बताया क्या, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान दीजिए a × b इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम। तो a × b कितना है, a 60, हमको b निकालना है, एचसीएफ कितना है 15 और एलसीएम कितना है 300। देखिए डायरेक्ट काट दीजिए, 0 से 0 गया, 6 5 13
और 15 इंटू कितना होता है 75, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 75। ठीक है, समझ में आया? एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम ऑफ नंबर विल बी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास फार्मूला क्या है, क्या क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है 1280, यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 1280 1280, और उसमें से एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है 8, एचसीएफ की वैल्यू 8। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम निकालने को कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो हमने फार्मूला बताया a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो a इंटू बी कितना है 1218 सॉरी, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, और एलसीएम कितना है निकालना है, तो एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए कटेगा, इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 8 1 जा 8, हाथ में 4, 8 6 जा 48, 160, तो एलसीएम कितना आ गया 160। ठीक है, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूपी जो लेखपाल की जो भर्ती है, इससे बाहर हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत अच्छा है, दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल कितना है 24। ध्यान दीजिए, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दे दिया है 24। ठीक है, क्या कह रहा है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, यानी कोई दो नंबर ले लीजिए, हमारे पास x है और y है, इनके बीच का अंतर कितना है 2। ठीक, और इसका देखिए हम ऑप्शंस दे रहे हैं, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, वैसे तो मैं बता दूंगा लेकिन ऑप्शंस है 8 एंड 6, बी ऑप्शन है 8 एंड 10, 8 एंड 10, सी ऑप्शंस है हमारे पास 2 एंड 4, 2 एंड 4, डी ऑप्शंस है हमारे पास 6 और 4। अब देखिए एकदम आसान है क्वेश्चंस, कह रहा है दो क्वेश्चंस, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 24 है, हमारे पास दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 24। ठीक, और उनके बीच का अंतर कितना कह रहा है 2। तो कैसे करेंगे, देखिए दो संख्या है 8 और 6। ठीक, अगर हम इनका गुणनफल करेंगे 8 6 जा 48, तो ये ऑप्शंस नहीं। और इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन 8 एंड 10, इनके बीच का अंतर 2 है, लेकिन क्या ये है 880 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट है 2 और 4, 2 और 4 देखिए, 4 2 जा 8, क्या आ रहा है 24, नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट 6 और 4, तो इसका क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम आपको बड़े में भी बता दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या है 24 है, तो एक नंबर ले लीजिए, हमारे पास x और y है, और इनके बीच का जो हमारे पास अंतर दिया है वो कितना दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10 दिया है। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखिए एक्स वाई बराबर कितना है 24, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 10। तो 24 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या क्या फैक्टर बन कर सकता है, ध्यान दीजिए, 24 2 12, 2 कितना आ जाएगा 6 2 3। अब देखिए 24 का बन सकता है 12 2, क्या इनके बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं, और क्या बनेगा, ध्यान दीजिए 2 2 जा 4, 4 और 6, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, और भी बन सकता है 8 3, इनके बीच का डिफरेंस 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 और 6, इनके बीच का डिफरेंस है 2, हमारे पास नंबर है 6 और 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, या 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर रेशियो इज 3 और 4, एक
द HCF इज 4 देन द LCM क्या होगा? दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, यदि मसह 4 है तो उनका लसह ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दो संख्याएं x है और y, ये किसके अनुपात में? 3 और 4 के। इसका HCF कितना दे दिया है? 4। एक चीज हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो नंबर होते हैं वो HCF क्या होता है? दोनों नंबरों के बीच का होता है, यानी 3 में भी रहा होगा 4 में भी। तो वो नंबर क्या होंगे हमारे पास? नंबर क्या होंगे? 3 इंटू 4, और क्या होंगे? एक और नंबर 4 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12, और 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे इससे। तो एलसीएम ऑफ, बस तो ये नंबर मिल गया क्या? क्योंकि एचसीएफ जो होता है दोनों नंबरों के बीच का होता है। अभी हमने आपको बताया था ना 12 और 18, ये होता है 2 2 3, और ये होता है 2 3 3। तो ध्यान दीजिए, हमने यही बताया था ना, ये मान के चलिए ये क्या है हमारा? 2 और 2, ये हमारा एचसीएफ हो गया, और ये भी हो गया। तो इनके बीच का जो एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 क्या है? 12 में भी है 6, 18 में भी है। यहाँ पे भी यही समझिए, एचसीएफ जो है ये नंबर में भी होगा और ये नंबर में भी होगा। तो ध्यान दीजिए 12 और 16, ठीक है, तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अगर वैसे ना समझ में आए तो ध्यान दीजिए, जो इनका मल्टीप्लाई करिए वो आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 4, इनका एलसीएम होगा 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 16 इंटू 3, 16 3 जा 48। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी इसका हम दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। अगर आप दोनों भाग अच्छे से देख लिए तो यूपी लेखपाल में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एचसीएफ एलसीएम से वो पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है।